ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ कॉल्ड लव फॉर कनाडा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है यहाँ कार खरीदने का, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, जो नए आए हैं इस कंट्री में। मैंने किस तरीके से कार यहाँ पर ख़रीदी और वेदर आई एम सेटिस्फाइड विद दैट प्रोसेस एंड विद माय कार एज वेल। और जो अगली बात ये है कि क्योंकि हम कई बार नए इस कंट्री में आते हैं, शौक होता है बड़ी गाड़ी का और महंगी कार ले लेते हैं, बट बाद में वो एक बर्डन बन जाती है। तो आज इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि कैसे एक बढ़िया और अच्छी कार हम यहाँ ले सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट, आज यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाहर निकल के वीडियो शूट करने का मेरा मन नहीं किया। ठंड बड़ी लग रही थी तो मैंने सोचा कार की वीडियो है तो लेट्स शूट इट इन द कार ओनली। तो बात करते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे दो तरह से कार परचेज कर सकते हैं, या तो आप जैसे इंडिया में हम या बाकी अपने एशियन कंट्रीज़ में हम कार परचेज करते हैं, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स पे है चाहे वन टाइम पेमेंट है, वैसे परचेज कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है कार लीज़ पे लेना। लीज़ एक तरह का रेंट होता है कि हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हम उसके मालिक नहीं होते, बट हम हर मंथ पेमेंट करते रहते हैं डीलर को उसके लिए। ये पर्सनली मुझे फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए क्यों नहीं पसंद, पहले मैं आपको वो बता दूं। क्योंकि लीज़ एक रेंट है। आप एट द एंड ऑफ द डे अगर 2 साल की आपकी कार की लीज हुई, नो डाउट आपको न्यू कार मिल जाएगी ड्राइव करने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आप उस कार के मालिक नहीं हैं। आप हर महीने किश्तें भर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको वो कार वापस करनी पड़ती है डीलर को। तो मुझे ये सबसे बड़ा जो है नेगेटिव पॉइंट लगता है इस लीजिंग का। और सेकेंडली, हमेशा जो है जब आपको लीज पे कार दी जाएगी, आप पे कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं, जैसे कि आप 1 साल में आप 20,000 से ज़्यादा कार नहीं चला सकते, 25,000 से ज़्यादा कार नहीं चला सकते। अगर आप वो माइलेज को एक्सीड करते हैं, ज़्यादा कार चलाते हैं, तो हो सकता है कि डीलर आप पे पेनल्टी डाल दे और आपको एक बड़ी अमाउंट एज पेनल्टी डीलर को देनी पड़े। और थर्डली जो मुझे लगता है जो मेन रीज़न है इसका, जब आप कार को वापस करते हैं डीलर को, तो वो चेक करता है कि वियर एंड टीयर्स क्या है, कहीं कोई डैमेज तो नहीं हुआ कार का। वो छोटी छोटी चीज़ें माइन्यूटली चेक करता है। अगर उसको लगता है कि हाँ ये स्क्रैच पड़ा है, ये डेंट है, तो एट दी एंड वो आपको कह सकता है कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट उसके साथ जब आप वापस कर रहे हैं कार के साथ पे करें। तो मुझे नहीं लगता कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनको लीज पे जाना चाहिए। सेकेंडली, यहाँ पर ऑप्शन है परचेज करने की, कार परचेज जो सभी कंट्रीज़ में होती है। तो परचेजिंग के मुझे कुछ बेनिफिट्स लगते हैं और मैं न्यू कमर्स को ये रिकमेंड करता हूँ, डू नॉट बाय द न्यू कार, क्योंकि सारी ज़िंदगी पड़ी है। वंस यू आर सेटल्ड हेयर, आपने घर ले लिया, छोटे छोटे जो और मेन काम है कर लिए, उसके बाद कार लेना इज़ नॉट अ बिग थिंग हेयर। जो अगर आप सेकंड हैंड कार परचेज करते हैं तो उसके न्यूमरस फ़ायदे हैं जो मुझे फील हुए पर्सनली। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। जो मैंने ये कार परचेज़ की है, ये मेरी यूज्ड कार है, 2012 का मॉडल है और 1 लाख से ज़्यादा चली हुई है। मैंने वन टाइम पेमेंट करके ख़रीदी है। मुझे पर्सनली काफ़ी बेनिफिट लगे वन टाइम पेमेंट करके कार परचेज़ करने का। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप कार के मालिक हैं, जितनी मर्ज़ी चलाएँ, लीज़ की तरह नहीं कि कंडीशंस आपके ऊपर हैं, जैसे मर्ज़ी चलाएँ। और मालिक होने के बाद 2 साल बाद अगर मैं इसको सेल करता हूँ, तो मुझे मेरी अमाउंट जो है काफ़ी हद तक मुझे वापस मिल जाएगी, जो मैं नई कार की परचेज़ में यूज़ कर सकता हूँ। सेकेंडली, अगर आप कार इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज़ करते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट अगर आपने वन टाइम पेमेंट कर दी तो आपका पर मंथ इंटरेस्ट जो कि 5% से 7% तक हो सकता है, वो आप सेव करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, जब आप इंस्टॉलमेंट पे कार लेते हैं, बैंक आपकी पहले फ़ाइल तैयार करता है आपको लोन देने के लिए। उस फाइल के चार्जेस 700 से $1,000 तक के चार्जेस लगते हैं। तो आप
वो चार्जेस भी आप सेव कर सकते हैं अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं। मैंने वन टाइम पेमेंट क्यों प्रेफर करी, क्योंकि जैसे बैक होम हमारी कंट्रीज में अगर बैंक में पैसे पड़े हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पैसे के ऊपर, बट इन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। पहले तो बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता, सेकेंडली अगर वो इंटरेस्ट देते हैं तो वो इतना कम इंटरेस्ट होता है कि वो नाम मात्र के बराबर ही होता है, वो उसको कंसिडर ही नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको बैंक में पैसे नहीं चाहिए रखने, आपने कहीं और यूज़ नहीं करने, वाई नॉट टू गो विद वन टाइम पेमेंट, और आप बाकी जो इंटरेस्ट रेट और फाइल चार्जेस उससे आप बच सकते हैं। और नेक्स्ट, अगर आप ब्रांड न्यू कार परचेज करते हैं तो आपको पता है कि डेप्रीसिएशन हर साल 7,000 से लेके $10,000 तक हर साल आपको डेप्रीसिएशन पड़ सकती है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट फॉर न्यू कमर्स लाइक मी, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि नए बंदे को आके 10,000 का हर साल एक झटका खाना चाहिए। सेकेंडली, अगर बात करें कार इंश्योरेंस की, हमें पता है कि इन कंट्रीज़ में कार इंश्योरेंस बहुत महंगी पड़ती हैं। नए जो न्यू कमर्स हैं उनको $400 से स्टार्टिंग हो जाती है, अप टू कभी कितनी भी अमाउंट हो सकती है। तो अगर हम वन टाइम पेमेंट करके कार परचेज करते हैं तो आपकी कार इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस में भी रिबेट देती है, पर मंथ आपकी अमाउंट कम हो जाती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि यहाँ कोई काम न्यू कमर्स के लिए या वैसे भी कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। कई बार क्या होता है, अगर आपको कहीं और काम नहीं मिल रहा, यू नेवर नो कि आपको टैक्सी चलानी पड़ जाए या आपको डिलीवरी का जो उबर ईट्स है उसका काम करना पड़ जाए। अगर आप वो काम ब्रांड न्यू कार में करेंगे तो मुझे नहीं लगता वो एक राइट डिसीज़न होगा, क्योंकि जितनी कार चलेगी डेप्रिसिएशन उतनी बढ़ेगी। आप इतना कमाएंगे नहीं जितना आप एक नई कार खरीद के आप गवा देंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने एक यूज्ड कार परचेज़ की है, उसको आप एज टैक्सी चला रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने ये कार अगर सपोजिंगली मैंने $10,000 की ली है, तो मैं 2 साल चला के भी अगर ये कार सेल करूँगा तो मेरी $6,000 या $7,000 की कार ये फिर से बिक जाएगी। तो डेप्रिसिएशन उतनी नहीं होती है, तो ये मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है। तो यहाँ पर अगर आपका विचार है, आपका मन है कि आप एक यूज्ड कार परचेज करें, यहाँ पे जो 2 सॉफ्टवेयर हैं जो ऑनलाइन, वो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। उन पे गाड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं और आपके जितने भी सराउंडिंग डीलर हैं सभी ने उन पे विद पिक्चर्स, माइलेज, एवरीथिंग, विद एवरी डिटेल आपने वहाँ आपको वो सारी डिटेल मिलेगी। द फर्स्ट वन इज़ ऑटो ट्रेडर्स एंड द सेकेंड इज़ carguru.com। तो आप अगर आपको कोई गाड़ी पसंद आती है वहाँ पे, तो मेक श्योर कीजिए कि वो गाड़ी सोल्ड ना हुई हो। आप डीलर को कॉल करें, फिर आप उसके पास जाएं वो कार देखने। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे मेरे एक कार पसंद आई, तो मैं बिना डीलर को कांटेक्ट किए मैं उसके पास पहुंच गया और उसने बोला भाई ये तो कार बिक गई है। तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, मूड ख़राब होता है, क्योंकि आप सर्च मार रहे होते, एक माइंड में हो जाता कि हाँ ये कार ठीक है और मैं ये ले लूँगा, वो नहीं मिलती, फिर आपको दोबारा से वो प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। जब भी आप डीलर से कार परचेज़ करें, आप परचेज़ करने से पहले उसको बोले कि मुझे कार फैक्स से पूरी कार की जो हिस्ट्री है वो निकाल के दे। कारफैक्स एक यहाँ पे एक साइट है जिसमें हर कार की आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। कार चोरी की तो नहीं है, कार का एक्सीडेंट कितनी बार हुआ है, इंश्योरेंस मालिक ने कितनी बार क्लेम की है, कितनी बार ऑनर्स चेंज हुए हैं इस कार के। तो अगर आप उसको देख के कार परचेज़ करेंगे तो होपफुली आप एक अच्छी कार परचेज़ कर सकते हैं। रीज़न बीइंग, मैं क्यों इस पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक कार आपने परचेज़ कर ली, आपको पसंद आ गई, जिसका एक्सीडेंट हुआ है और जिस पे इंश्योरेंस क्लेम भी हैवी हुआ है, अगर ये चीज़ कार का पार्ट है, तो आप जब वो कार परचेज़ करेंगे, उसकी इंश्योरेंस करवाएंगे, तो एक्सीडेंट होने के कारण और कार क्लेम होने के कारण आपकी इंश्योरेंस जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, तो आपको काफ़ी अमाउंट पे करनी पड़ सकती है। तो चलिए आपको एक बार कार का भी अंदर का जो है टूर करवा देते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट जस्ट टू टेल यू गाइस के सेकंड हैंड कार लेनी यहाँ पे कोई, मुझे नहीं लगता, क्योंकि घाटे का सौदा है, राइट। सो यू कैन सी कि एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक और स्टीयरिंग पे ही सारे जो कंट्रोल्स वो दिए हुए हैं।
उसके बाद वी हैव अ स्क्रीन हियर विद नेविगेशन, ब्लूटूथ एंड एवरीथिंग। कार जो है ऑटोमेटिक है। इंटीरियर भी मुझे इसका ठीक ठाक लगता है। और जो सबसे जो मुझे अच्छी बात लगती है, क्योंकि विंटर्स यहाँ पे हार्श होती हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है कि जो कार सीट्स हैं आप उसको भी हीटेड कर सकते हैं। सो वी हैव ऑल दी फैसिलिटीज हियर। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे सेकेंड हैंड कार लेनी विद रीजनेबल प्राइस कोई घाटे का सौदा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंटेंट्स काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आपके लिए आऊँगा। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।